इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है दुनिया में और जो इस्लामी वर्ल्ड के हाल हैं उसके हवाले से देखा जाए अगर तो काफ़ी सारी अहादीस हैं जो पूरी हो रही हैं और निशानियां जो एंड ऑफ टाइम्स के मुतालिक थी वो काफ़ी पूरी हुई हुई हैं और हमने इसके ऊपर काफ़ी देखा गौर किया। और मुझे तो लगता है कि इमाम महदी का ज़हूर होने का दौर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। बेहजार है, मैं चेंज नेशन पर एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हमारे नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को हम वेलकम करेंगे, व्यूवर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। आज का टॉपिक जो है एंड ऑफ टाइम्स के मुतालिक है और जो लोग इस हवाले से बड़े क्यूरियस होते हैं और उनको बड़ी दिलचस्पी होती है इन मामलों के अंदर, तो उनके उनके लिए स्पेशली वीडियो है आज। तो मैं खुद इस मामले के ऊपर बड़ा गौर व फिक्र करता रहता हूँ कि जो इस वक्त करंटली इस्लामिक वर्ल्ड का जो हाल हुआ हुआ है और जैसे फ़लस्तीन का सारा चल रहा है किस्सा और हमारे जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं बेहिस हुए हुए हैं और जैसे तालिबान जो हैं वो एक भरपूर पावर के साथ दुनिया के सामने आए हैं। तो ये सारी जो सिनेरियोज हैं इसमें अगर आप अहादीस की रोशनी में देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो सारा जो सिनेरियो बना हुआ है ये उस वक्त की तरफ लेके जा रहा है जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने ज़हूर होना है। और उनका जो ज़हूर है वो मुझे लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि वो आने वाले हैं और उनका ज़हूर होने वाला है। पहले तो ये कन्फ्यूजन है हमारे दो फ़िका जो हमारे मेन फ़िका हैं उनके अंदर। कुछ लोग एक फ़िका के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये इमाम महदी जो हैं वो पैदा हो चुके हैं पहले ही, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया था कि अहले बैत को शहीद करने के एक प्रॉपर मुहिम चलाई गई थी। तो वो कहते हैं कि इनको उनकी माँ लेके गार में छुप गई थी, तो अभी भी वो वहीं पे हैं। जब उनका टाइम आएगा तो वो बाहर निकल आएंगे। पॉसिबिलिटी हो सकती है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वल्लाहु आलिम। लेकिन जो दूसरा फ़िका जो ज़्यादा ग्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही कहते हैं कि जैसे अहादीस में मिलता है कि ये इमाम महदी पैदा होंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी उनका नाम होगा और वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी नस्ल में से होंगे, मेरा बेटा होगा। तो ये और दूसरा बात ये एक पॉइंट ये है कि वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी हुकूमत जो दी थी सुलह करके दो मुसलमानों के ग्रोहों के दरमियान, तो वो एक तरह से देखा जाए तो अल्लाह ताला उनको उनकी हुकूमत वापस भी देंगे कि उन्हीं की औलाद में से, कि उन्होंने अपनी हुकूमत दे दी थी ताकि लड़ाई ना हो मुसलमानों में, तो वो उनको खिलाफत दोबारा वापस मिल जाएगी उन्हीं की औलाद में। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो साइंस हैं जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है कि हमने आप पढ़ें इसके ऊपर तफसीलन, आपको हदीस वगैरह सारी कुछ मिल जाएंगी। मैं आपको उनका मफहूम बताऊंगा और आपने अगर पढ़नी हो तो गूगल करेंगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये जो जितने भी हैं एक जिसमें से बड़ी निशानी जो मैं आपको बताऊंगा कि जो मुझे लगता है मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे तो मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी किंग, जो उनके वली अहद हैं और इनके ऊपर काफ़ी सारी जो इन्होंने काम शुरू किए हुए हैं। जैसे एक हदीस भी है कि ये बकरियां चरवाने वाले जो हैं चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतों पर फख्र करेंगे और यहाँ पे इमारतों की एक रेस लगी हुई है, हमने जैसे बताया। और सऊदीया में तो बिलखुसूस उन्होंने पहले क्लॉक टावर बनाया, फिर वो एक और प्रोजेक्ट में लगे। अब वो न्यूम सिटी के ऊपर लगे हुए हैं बनाने के लिए। तो अजीब तरह की डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। हालांकि इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए लेकिन अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल ने जो फरमाया सच फरमाया कि क़यामत के कुर्ब क़यामत के वक्त ये जो चरवाहे हैं ये ऊंची ऊंची इमारतों के बनाने में मुकाबला करेंगे और एक दूसरे के ऊपर बढ़ती हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे और उसको अपनी इज्जत समझेंगे कि मफ़हूम उस हदीस का ये है। तो अब देख लें आप कि तीन जो मेजर इस वक्त रोल प्ले करते हैं अरब दुनिया के अंदर, वो सऊदीया है, यूएई है और कतर। और ये तीनों जो हैं इस वक्त पीक के ऊपर हैं। अभी आपने देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर के अंदर, तो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट की और कैसे पूरा का पूरा शहर बसा दिया एक वहाँ पे। और स्टेडियम अजीब अजीब तरह के, अब सऊदी अरब ने बिडिंग जीती है उसकी फीफा वर्ल्ड कप की। इन्होंने भी अब अनाउंस कर दिए हैं, स्टेडियम के नक्शे वगैरह भी आ गए हैं सारे कि ये बनाएंगे हम और इस तरह हो गए सारा कुछ।
تو جو अहादीस के अंदर मिलता है कि तीन खलीफों के बेटे आपस में लड़ेंगे इक़्तिदार के लिए, और काबा के जो नीचे ख़जाना है उसके लिए लड़ेंगे। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि खाना काबा के एक्चुअल जो स्पॉट है उसके नीचे कोई ख़जाना है और उसको वो हासिल करने के लिए लड़ेंगे आपस में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो खाना काबा की जो मलकियत उन्होंने इस तरह का लिया हुआ है कि हज का जितना भी इंतज़ाम, हज उम्रे का इंतज़ाम है जो है वो सऊदीया के अंडर है, और सारा जो पैसा है वो खुद अर्न करते हैं उससे, तो उसके लिए लड़ेंगे। तो ये वाली बात जो है मुझे भी ज़्यादा अपील यही करती है कि वो इंतज़ाम जितना भी है मक्का का, मदीना का, उसको लेने के लिए आपस में ये हो सकता है कोई इनकी आपस में कोई जंग वगैरह हो इस तरह का, तो सिनेरियो बने, अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम। लेकिन हमारा एक क्यास है, आप मेरी राय को आप हतमी राय ना समझ लीजिएगा, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं देखता हूँ और हदीस पढ़ता हूँ और मैं जो किस्से वगैरह पढ़ता हूँ और जो पीछे के तारीखी किस्से हैं वो पढ़े हैं मैंने, और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइडलाइन दी और दूसरी जो बातें हमें मिलती हैं उनको सारों को पढ़ पढ़ के, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड होता है, इंसान का एक तसव्वुर होता है, तो मेरा ये अपना तसव्वुर तखय्युल है, ये झूठा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप भी इसके ऊपर अपनी राय रख सकते हैं, इख्तिलाफ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, जो कतर के शहजादे हैं, और जो यूएई के जो शहजादे हैं शेख हमदान, उनकी आप अक्सर वीडियो देखते होंगे। ये तीन जो बेसिकली मेजर रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जो गल्फ की पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये मेजर रोल तीन शहजादे प्ले कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे जो लगता है कि वो इन तीनों की आपस में कोई होगी, क्योंकि आने वाले किंग जो हैं वो यही हैं, और जब भी हुकूमत तब्दील होगी, चाहे वो सऊदीया की हो, चाहे यूएई की हो, चाहे कतर की हो, तो ये तीनों आपस में जो इजारादारी है सिस्टम, जैसे सऊदीया ने अपने आप को एक तुर्की से उन्होंने कैसे खिलाफत ली सब जानते हैं, इसके ऊपर भी हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो आप उसको भी देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मुआहदा करके और कैसे तुर्कियों से हुकूमत ली थी। तो वो एक खैर अलग टॉपिक है, लेकिन फिल वक्त कि वो जो इमाम महदी का ज़हूर है जो वो इस हालत में होगा कि तीन खुलफा के बेटे आपस में लड़ेंगे इक़्तिदार के लिए, पैसों के लिए। तो ये जो इमाम महदी हैं ये मदीना से भाग कर आ जाएंगे मक्का में, और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इनको पहचान लिया जाएगा और उलमा जो हैं वो इनके हाथ में बैत करेंगे। तो ये तो सबको पता है कि इस तरह होना है, और लेकिन फिर उसमें से जो बड़े ही दर्दनाक बात है कि इनके इमाम महदी के जो अपने मुस्लिम हमारे हैं वही डिवाइड हो जाएंगे, तीन ग्रोह में तकसीम हो जाएंगे। एक तो ग्रोह इनकार कर देगा बिल्कुल ही कि ये इमाम महदी है ही नहीं, क्योंकि वो सबको पता है कि जैसे अल्लाह ताला उनकी एक रात के अंदर ही उनको नसीहत पर ले आएगा और सीधे रास्ते पर ले आएगा, क्योंकि वो पहले वो इतने प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं होंगे कि वो मुसलमान तो हैं वो, लेकिन वो दीन की तरफ उनका रुजू जो है रुझान वो कम होगा, और वो यकदम ही कन्वर्ट हो जाएंगे फुली इसकी तरफ, और वो लीड करेंगे पूरी उम्मत मुस्लिमा को इंशाल्लाह। तो ये सारा वो फिर उसमें से कुछ बाद लोग ये भी कहेंगे कि भाई आप इनको बना दिया कि वो फेमस भी होंगे, वो ये नहीं कि वो उनको कोई जानता नहीं होगा। तो वो ये सारा जो सिनेरियो बन रहा है, और जिस तरह की ये क्राइटेरिया इन्होंने सऊदीयंस और कतर और यूएई और इन शहजादों ने जो माहौल बनाया हुआ है, तो उस हवाले से तो मुझे लगता है कि अनकरीब आने वाले 5-10 सालों में या मैक्सिमम 15-20 साल आप कह लें कि जब भी इनके पास हुकूमत आई तो इनकी आपस में कोई ना कोई चपलिश ज़रूर होगी, और हो सकता है कि इमाम महदी का भी ज़हूर करीब आ जाए। तो ये आज एक पॉइंट हमने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके ऊपर भी हम बनाएंगे, पूरी बात करेंगे तफसीलन, इसके जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो जानते हैं कि एंड तो आना है एक दिन लाजमी है, तो लेकिन उसकी निशानियां जो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही हैं, तो उस हवाले से बड़े क्यूरियस रहते हैं। तो हमने सोचा इसके ऊपर भी बात की जाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेसारा में तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह।